नमस्कार दोस्तों साथियों। बुझहि समझहि मुदित मन, मज्जहि मन अनुराग, लहै थनु चार फल, साधु समाज प्रयाग। हम लोग प्रयाग में जाते हैं स्नान करने के लिए, गंगा स्नान जाते हैं, जमुना तीर्थ आदि में विचरण करते हैं, किंतु अपने आत्म गंगा में स्नान गोता कभी नहीं लगाए। इसी के ही कारण मन मलिन पड़ा है। गुरु धोबी शिष्य कापरा, गुरुवे सृजनहार। आशा और भरोसा के संबंध में इस प्रोग्राम को सुनते ही आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से युग युगान चहु खाने में भरमी भरमी दुख भरी, पायो पुण्य अजहु नहीं रहु इनते दूरी। पल पल मन मायार में कबो बिलग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। भाग जगाने के लिए संत महापुरुष अपने ज्ञान गंगा को बहाकर जीवन को निर्मल एवं धन कृतार्थ बनाने की चाह करते हैं। संत सरोवर गंग जल तही पखारहूँ अंग, सो दहिया निर्मल भई, साधु के सत्संग। आगे की प्रसंग में सुने हैं, दो पुत्र वधू की व्यथा सुने हैं। एक संत थी, एक साकड़ थी, मांस मछली खाने वाली। पिता को चाह हुआ कि दो वृक्ष लगाए हैं, एक को संत बनाते हैं और एक को ऐसे छोड़ देते हैं साकट निराधार। दोनों में से देखें अंतर क्या होता है। समय बीतता चला गया, दो पुत्र का तो दो पत्नी भी हुआ, विवाह शादी किए। तो साकट को साकठे मिला, संत को संते पुत्र वधू धर्म पत्नी मिली। दोनों में अंतर क्या है? गुरु महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज की वचन है, अंतर के अंतिमतः में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, मन पता पाता नहीं। खोजते रहते हैं सागिल, खोजते रहते हैं सागिल, जल्द पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन, कोई उसे पाता नहीं। जैसे गाय के थन में दूध होता है, जब तक गौपालक उसको दूहेंगे नहीं तब तक दूध प्राप्त नहीं हो सकता है। सिरिंच लगा करके दूध को प्राप्त करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, कदापि नहीं निकल सकता है। आज हम लोग प्रेम से हम एक मानव का दिल को नहीं जीत करके उस पर अत्याचार और प्रहार जुल्म ढाते हैं। तो जो साकट पुत्र था वो कछुई की चाल चलने वाला था, जो वैष्णव भंग था वो खरगोश का चाल चलने वाला था। अति शीघ्र से कार्य संपन्न करने की चाह में मार धार बवाल की चाल, दंगा उत्पात करने की, सभी को बस में करने की चाह था। जिस प्रकार कार्तिक और गणेश के संबंध में सुने हैं। एक साकड़ जो था वो तो कछुई की चाल गुबदी मार करके मोने मन अपना घाट, जैसे छठ पर्व की घाट बनाने के क्रम में दो आदमी मोटरसाइकिल से बाप बेटा दोनों का एक्सीडेंट हुआ। घाट कहाँ बना रहे हैं? घाट तो अपने जीवन में ही घाट बनाने की जरूरत है, बाट बनाने की जरूरत है। शेर शायर शिकारी किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता है,
वह स्वयं बना करके चलता है। तो जो साकट पुत्र वधू थी वह सेवा परायणी थी, कटु विचारनी भी थी तो सेवा परायणी थी। जो संत पुत्र वधू थी वो सेवा भाव से उसको मतलब था नहीं, केवल एक ही मतलब था, ध्यान भजन करो और पूजा आराधना विनती प्रार्थना करो, इससे ही मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। किंतु दोनों में से परख किया गया तो जो सेवा परायणी साकट थी उसका उन्नति और वृद्धि देखा गया। सेवा इसलिए कहा सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कीर मियादी योनि में, पशु पक्षी कीर मियादी योनि में, भर में हो बहु बार हो। नर्तन अवहि कृपा कर दीन्हो, नर्तन अवहि कृपा कर दीन्हो। अब प्रभु करु उपकार हो, नर्तन अवहि कृपा कर दीन्हो। अब प्रभु करु उपकार हो। आस त्रास भव भाव सकल ही, आस त्रास भव भाव सकल ही। मम मन कर जत जाल हो, सकल सिमिटी तुमरो पद रागो। मेहिक यही अर्जाल हो। हाल से बेहाल हो रहे हैं हम लोग। गाड़ी अगर पटरी पर से नीचे उतर जाता है तो किरान की जरूरत पड़ता है पुनः पटरी पर लाने के लिए। हम लोगों का ज्ञान का पटरी जो उतर गया है तो इस पटरी को फिर मार्ग पर कौन लाएगा चढ़ाएगा। इसलिए संत महापुरुष जगत में आए हैं, अपने अपने विचार को व्यक्त किए हैं। हम लोगों को जाको रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तेजी। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत महापुरुषों को तीव्र नेत्र होता है। जैसे शीशा की अलमारी में परासमान होने पर बाहर से दिखाई पड़ता है, देख लेता है, इसी प्रकार संत महापुरुष में तीव्र नेत्र होता है और देखते ही क्या करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ को जानकारी प्राप्त होता है। तो रोग शोक संताप और पाप अभिशाप में परे हैं जीवन हम लोगों को पड़ा हुआ है। क्यों? हम लोग पूजा पाठ सब कुछ किए, व्रत उपवास किए, अब माता पिता बंधु बांधव सखा संबंधित को तिरस्कार और अपमानित अगर किए हैं तो ये कौन पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। इसलिए संत सतगुरु कबीर साहब की बात वचन है कि देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, बेस्या पुत पिता को ना चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। आज हम लोगों को मति मरा हुआ है। मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आज आशा और भरोसा पर जीवन जी रहे हैं हम लोग, किंतु त्राही 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 से कलह और विघ्न और कलेश में हम लोगों का जीवन पड़ा हुआ है। माता पिता को सभी को कहते हैं भगवान मानिए, भगवान के समान तुल्य है। किसी को 4 गो बेटा है, किसी को 5 ठो, किसी को बेटी है।
सब पर ही न मन उनका जाएगा, सब पर मन रहेगा। तो एक ठो पर अगर है मन बसा हुआ है तो दूसरा को दुख है, तीसरा को तकलीफ है, चौथा बेटी को अगर सम्मान नहीं मिला माता पिता के घर में, वो भी पिता से दुखित रहती है। वो नाती को नहीं मिला उसका आदर सत्कार, वो भी दुखी है। यह दुख के निवारण के लिए हम लोगों के कल्प वृक्ष के समान ये जीवन मिला है, और इससे हम हर प्रकार की समस्याओं का निवारण और समाधान करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। लेकिन आज हम लोगों का दुर्गति क्यों हो रहा है? अंतर हृदय जगत में नवमी दशमी का जो मेला लगता है, तो नवमी दशमी का मतलब और मतलब क्या होता है? नौ द्वार में नहर है, आत्मा का वास है, पर दसम द्वार में परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा स्त्री पुरुष के समान है। जब तक ये आत्मा नौ द्वार से दसम द्वार में प्रवेश नहीं करेगा ध्यान साधन के द्वारा, तब तक पति से मिलन कहाँ हो सकेगा? जब तक पति पत्नी को मिलन नहीं हो तो मन अशांत और व्यग्र व्याकुल रहेगा। और पति से मिलने के बाद मन अस्थिर होता है। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। जब इस आत्मा परमात्मा के महल में प्रवेश कर जाता है, पिया के सेज पर सैया में जाते हैं, तो बाहरी दंगा फसाद कुराफात विघ्न कलेश सभी का अंत होता है। वो बाहर पड़ा रह जाता है, जिसका ढोलकिया बजनिया गजनिया सरतिया बरतिया मांस खाने वाला मुर्गा चिवाने वाला सब बाहर रहता है। सुख और मौज आनंद की अनुभूति उसी दुल्हा दुल्हन को होता है। वो दुल्हा दुल्हन जब प्यास से मिलेगा नहीं तो कैसे होगा? इसलिए हम लोग नौ द्वार में नवमी में पड़े हुए हैं। नवरात्रि में अंधकार में जीवन पड़ा हुआ है। जिस प्रकार माँ के सिक्कम में हम लोग अंधकार में पड़े हुए थे, प्रकाश तो देखे नहीं। इसलिए दशमी का मतलब होता है दसम द्वार में प्रवेश करो, 10 द्वार खुलो, सारे ही रास्ता खुल जाएगा। तो कहाँ से रहेगा ये बेटा बेटी भाई बंधु बांधव, ये सारे ही मिट करके प्रेम रतन धन पायो जगत में। प्रेम रतन धन जगसार साधु। प्रेम के बिना हम लोग अंधकार में, नवरात्रि में हम लोग पड़े हुए हैं। दसम द्वार में जाने से सभी का निवारण होकर के एक आत्मा और एक परमात्मा का नाता केवल बच जाएगा, और संशय विषय दुख कलेश पाप का निवारण होगा। हम क्यों डॉक्टर के यहाँ जाएंगे? क्यों पैसा फेंकने के लिए जाएंगे? हम लोग कमज़ोर कैसे होते हैं? आज यह पर्व वो व्रत यह त्यौहार में सब गार्जियन का पैसा खर्च होता है। गार्जियन का पॉकेट खाली हुआ और पैसा का होता है धर्म पत्नी। पैसा नहीं है तो आपके तरफ से मुख मोड़ करके दूसरे से नाता जोड़ने की चाह करने लगेगी। इसलिए पत्नी का पति पैसा, पत्नी का पति पति, और पति का पति है पैसा। हर वक्त पैसा का फिजूल खर्ची से हर इंसान को बचना चाहिए। नशा पानी इत्यादि एवं प्रकार से अनैतिक खर्च से बचत करके अपने आत्म जीवन का विकास कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहें गॉड इज लाइट। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।